ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। 15 नवंबर महान योद्धा बिरसा मुंडा की जयंती। बिरसा मुंडा भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्राम डगडौआ, जिला उमरिया स्थित बिरसा मुंडा के प्रतिमा स्थल पर विगत कई वर्षों से जन सामान्य बड़ी श्रद्धा के साथ एकत्रित हो उनका आत्मीय स्मरण करता है। मध्य प्रदेश में शौर्य और वीरता का उजला इतिहास रहा है। जननायक बिरसा मुंडा सहित अनेक जनजातीय नायकों ने अपनी मातृभूमि को पूजते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अविस्मरणीय योगदान दिया है। पूरब दिशा की तरफ मुंह करके तुलसी के बिरवा के समक्ष खड़े होकर झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंचलों में बिरसा मुंडा की ये स्तुति आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ गाई जाती है। तुम सिर पर पगड़ी बांधे, धोती पहने और पांवों में काठ की खड़ाऊ पहने इस धरती पर आए, राजा के सिंहासन के समक्ष खड़े हो उस पर बैठ गए। तुम धरती के पुत्र नियुक्त किए गए थे। ओ बाबा, बीमारियों और कष्टों से हमें त्राण दो। ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे हाथ और पांव हमारे अस्त्र बन जाएं, हमारे हृदय और वाणी में प्रकाश की आभा भर जाए। एक इष्ट के रूप में पूजित बिरसा मुंडा पूरे मुंडा समाज के साथ साथ देश के पूरे जनजातीय समाज की अस्मिता बन गए हैं। बिरसा ने पूरे जंगल की प्राणवायु को संघर्ष की ऊर्जा से भरकर सबके जीवन का आधार बना दिया था। बिरसा मुंडा के पिता सुगना रोजगार की तलाश में गांव-गांव घूमते थे। साझेदारी पर खेती करते, खेतीहर मजदूर और सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करते। ऐसे ही प्रवास में मां कर्मी हटू ने 15 नवंबर सन 1875 को बिरसा को जन्म दिया। कुशाग्र बुद्धि के बिरसा का आरंभिक जीवन जंगलों में धूल माटी में गुजरा। उनकी योग्यता देख उनके शिक्षक जयपाल नाग ने बिरसा को जर्मन मिशनरी स्कूल में भर्ती करवा दिया। इसकी कीमत उन्हें धर्म परिवर्तन कर चुकानी पड़ी। यहां से मोहभंग होने के बाद बिरसा पढ़ाई छोड़कर चाईबासा आ गए। देश में स्वाधीनता की आवाज तेज होने लगी थी। बिरसा को कुछ कुछ इसकी हवा लग चुकी थी। बिरसा पुनः अपने जनजातीय धार्मिक परंपरा में वापस लौट आए। जंगलों में मूल निवासी के छिनते अधिकार और अंग्रेजों द्वारा शोषण के विरुद्ध चाईबासा और कोरबेरा में आंदोलन शुरू हुए। बिरसा कोरबेरा आ चुके थे। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों की सारी पड़ती भूमि अपने अधिकार में ले उसे संरक्षित भूमि घोषित कर दिया। इन संरक्षित भूमि की वनोपज पर जनजातियों का कोई हक नहीं था। क्षेत्र में सरदार आंदोलन शुरू हुआ। बिरसा ने इसमें भाग लिया और शोषण की पूरी व्यथा समझ ली। सन 1890 तक बिरसा अपने मुंडा समुदाय के साथ अंग्रेजों के विरोध में उतर चुके थे। उनकी गुरिल्ला आर्मी ने इधर उधर हमले शुरू कर दिए थे। 3 मार्च सन 1900 को बिरसा चक्रधरपुर के जामकोपई जंगलों में विश्राम कर रहे थे। अंग्रेजों ने रात को सोते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची की जेल में बंद कर दिया गया। 9 जून सन 1900 में मात्र 25 वर्ष की उम्र में बिरसा का देहावसान हो गया। उनका क्रांतिकारी जीवन बहुत कम समय के लिए रहा, पर उसका प्रसार पूरे वन क्षेत्र में बहुत तेजी से हुआ और जंगलों में पग पग पर विरोध के कारण अंग्रेज अधिकारियों ने वन कानूनों में सुधार किया और उसमें जनजातीय के अधिकारों को सुरक्षित किया। बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरे मुंडा समाज को एक नई दिशा दी। उन्हें गलत आचरण और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा दी। उन्हें संगठित किया और व्यापक मानवीय हित में काम करने की प्रेरणा दी। इसीलिए आज भी पूरे वनांचल में बिरसा एक गुरु और इष्ट के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ऐसे कई जनजातीय क्रांतिवीर हुए जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे।
गोंडवाना की यशगाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। महान गोंड शासकों ने देश के इस मध्य भूभाग को अपने हाथों से सजाया संवारा। महान गोंड राजा संग्राम शाह ने 52 गढ़ों में अपना पैतृक राज्य स्थापित किया। जनहित में अनेक तालाब, गढ़ आदि का निर्माण किया। 15वीं शताब्दी में इस परंपरा को आगे बढ़ाया रानी दुर्गावती ने। तालाब, पोखर, झील आदि बनवाए और खेतों में तालाब बनवाने वाले किसानों का कर मुआफ किया। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने मुगलों से युद्ध किया, आत्मोत्सर्ग किया। दुर्गावती 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 हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो। दुर्गावती 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 हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो। दुर्गावती 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 हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो। दुर्गावती 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 हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो। हिम्मत देखो हिम्मत देखो रे, मोर दुर्गा रानी के हिम्मत देखो रे, मोर दुर्गा रानी के हिम्मत देखो रे। हिम्मत देखो हिम्मत देखो हिम्मत देखो रे, मोर दुर्गा रानी के हिम्मत देखो रे, मोर दुर्गा रानी के हिम्मत देखो रे। दुर्गावती 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 हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो। दुर्गावती 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 हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गा
पर्वत रे, नागा पर्वत नागा पर्वत नागा पर्वत रे, मोर साजा के बिरछा नागा पर्वत रे, मोर साजा के बिरछा नागा पर्वत रे। दुर्गावती 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 हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती हो, गढ़मंडला के रानी दुर्गावती। सन 1818 में जब अंग्रेजों ने अंतिम भोंसले राजा अप्पा साहब को बंदी बनाकर इलाहाबाद भेजा तो वे बचकर छिंदवाड़ा की हर्रई जागीर में छुप गए। 2 वर्ष तक अंग्रेज उन्हें ढूंढते रहे, किंतु स्थानीय गोंड जमींदारों ने उन्हें प्राणपण से बचाए रखा। बाद में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सहायता करने के अपराध में गोंड जमींदार चैन शाह और राजवा शाह को फांसी दे दी गई। सार्वजनिक हित में निर्मित जल स्रोतों को मुगलों और अंग्रेजों ने जब नष्ट करना शुरू किया तो गोंडवाना में विद्रोह की लहर फूटी। गोंड राजाओं की ये शौर्य परंपरा 1857 के विद्रोह में और भी बलवती हो उठी। महाकौशल क्षेत्र में मानगढ़ के राजा गंगाधर गोंड, भुटगांव के महिपाल गोंड, नन्ही कौड़ा के मालगुजार देवी सिंह गोंड, चौका के राजा उम्मेर सिंह गोंड अपने संगी साथियों के साथ विद्रोह में उतर आए थे। राजा ढिल्लन शाह गोंड भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। अंततः उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया। कौन भूल सकता है जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की शहादत को। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए पकड़े गए। बाद में उन्हें जबलपुर में ही तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। महान देवी भक्त और भारतीय संस्कृति के उपासक शंकर शाह ने ओजस्वी स्वर में कहा, मूंद मुख डंडिन को चुगल को चबाई खाई, खूब दौड़ दुष्टन को शत्रु संहारिका। मूंद मुख डंडिन को चुगल को चबाई खाई, खूब दौड़ दुष्टन को शत्रु संहारिका। मार अंग्रेज रेज कर दे मात चंडी, मार अंग्रेज रेज कर दे मात चंडी, बचे नाही बैरी बाल बचे संहारिका। शंकर की रक्षा कर, शंकर की रक्षा कर, दास प्रतिपाल कर, विनती हमारी सुन ऐ मातु पालिका। खाई ले म्लेच्छन को, खाई ले म्लेच्छन को, झेल नाही करो अब भक्षण तत्क्षण कर, बैरिन को कली का। कालिका भवानी माए, कालिका भवानी माँ अरज हमारी सुन, दार मुंड माल गरे खंड कर धर ले। सत्य के प्रकाशन औ, सत्य के प्रकाशन औ, असुरन विनाशन को, भारत समर माही चंडी के सवर ले। झुंड झुंड बैरिन के रुंड मुंड झारी झारी, झुंड झुंड बैरिन के रुंड मुंड झारी झारी, सोनित की धारन ते खप्पर तू भर ले। कहे रघुनाथ माँ, कहे रघुनाथ माँ, फिरंगिन को काटी काटी।
कहे रघुनाथ माँ फिरंगिन को काटी काट, किलक किलक माँ कलेव खूब कर ले। 1857 के विद्रोह के समय भी गोंड समुदाय ने इसके प्रचार प्रसार में गुप्त योगदान किया। केसरिया ध्वज, नारियल, सुपारी और हरा पान लेकर घूम रहे क्रांति के प्रचारकों को थानों में बंद करवा दिया। सन 1858 में तात्या टोपे अपनी सेना के साथ छिंदवाड़ा के जंगलों की ओर आए थे। तब हर्राकोट के जागीरदार महावीर सिंह ने उन्हें पनाह दी थी, जिसकी कीमत उन्हें अपने प्राण देकर चुकानी पड़ी। सतपुड़ा के घने जंगलों में रास्ता बताकर तामिया के इमरत भोई ने तात्या टोपे को नरसिंहपुर पहुंचा दिया। इस अभियान में इमरत भोई, सहरा भोई, झंका भोई, लोटिया, टापरू, बादल भोई आदि वीरों ने अंग्रेजों से छापामार युद्ध में वीरगति पाई। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कोरकू और भील जनजाति का बाहुल्य है। हर्राकोट के कोरकू जागीरदार बभूत सिंह की सेना से निपटने में अंग्रेजों को 6 महीने का समय लग गया था। वस्तुतः घने जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ इन वनवासियों को पकड़ना और गुरिल्ला युद्ध में हराना कठिन काम था। जबलपुर के आसपास के गोंड जागीरदार भी पग पग पर लड़ाई लड़ रहे थे। शहडोल क्षेत्र में सुहागपुर के जागीरदार गरुण सिंह, रणमत सिंह, भरत सिंह बघेल, बलवंत सिंह बघेल अपने गोंड साथियों के साथ युद्ध करते रहे और रीवा से शहडोल के वनों तक जन जन को जागृत करते रहे। पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा की घाटी तो भील समाज की थाती ही है। यहाँ टंटिया मामा और भीमा नायक बरसों तक अंग्रेजों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे। धार के पास अमझेरा के राणा बख्तावर सिंह ने भी अपने भील सहयोगियों के साथ 1857 में दशहरे के दिन भोपावर की ब्रिटिश छावनी पर आक्रमण कर अपने संघर्ष की शुरुआत की। उनकी युद्ध शैली इतनी विकट थी कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था। रास्ते में धोखे से कैप्टन हंचिंसन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में इंदौर में सरेआम राणा बख्तावर सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। भीलों के छापामार युद्ध से अंग्रेज इतना परेशान थे कि उनसे निपटने के लिए उन्होंने भीलों की एक पलटन खड़ी की और उसे भीलों से लड़ने आगे कर दिया। टांटिया भील कई दिनों तक निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ते रहे। अमीर जमींदारों और अंग्रेजों के वफादारों को लूटकर उनकी संपत्ति गरीबों में बांटना उनकी दिनचर्या थी। भीमा नायक नर्मदा नदी के इतने जानकार थे कि जब तात्या टोपे झांसी की रानी की मृत्यु के बाद दक्षिण की ओर जाने के लिए इधर आए तो भीमा नायक ने बहुत ही कुशलता के साथ उनकी पूरी सेना नर्मदा के उस पार करवा दी। अपने लाव लश्कर और तोपों के साथ तात्या टोपे नदी पार कर गए। टांटिया भील को बाद में पकड़कर जबलपुर में फांसी दी गई। भीमा नायक सन 1840 से 1864 लगभग 14 साल अंग्रेजों से लड़ते रहे। सीताराम कंवर, ख्वाजिया नायक, रघुनाथ सिंह भिलाला आदि अनेक साथी बाद में मारे गए। भीमा नायक को काले पानी भेज दिया गया। भीमा नायक और टंटिया मामा की वीरता के लोकगीत आज भी झाबुआ, बड़वानी और निमाड़ अंचल में घर घर में गाए जाते हैं।
रूया नोम तोड़ियो भी मानो नोम तोड़ियो भी मानो बोट आका कॉफी रूया भीमो भीमो ओय गोयो भीमो 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 ओय गोयो भीमो ओबिराते नोए रोचे ओबिराते नोए रोचे दुख तोरा कोटी जोते ओबिराते नोए रोचे दुख तोरा कोटी जोते इनी पूरी कौन से भीमा भीमा उनी पूरी कौन से भीमा भीमा इनी पूरी कौन से भीमा भीमा उनी पूरी कौन से भीमा 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 अपनी मिट्टी, अपनी जन्मभूमि से अगाध प्रेम करने वाला ये जनजातीय समाज गौरव से भरकर यही कहता है कि हमने पत्थर के बड़े बड़े किले नहीं बनाए, खालिस मिट्टी से संसार बसाया है। हम अदना से लोग, हमारी क्या बिसात कि हम जंगल बनाएं, जंगल ने हमें बनाया है। सभी वीर जनजातीय महानायकों और अमर शहीदों को हमारा शत शत नमन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। ये वतन का वतन